तेजस्वी यादव जी बैठे हुए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने खुद पूछा उनसे कि भाई कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर रही है, आप ही स्पष्ट कर दीजिए चेहरा कौन होगा। तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा कि भाई ये सब मसाला अभी दे दें क्या? बात क्लियर नहीं हो पाया। बात सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सीएम चेहरा का सवाल पूछा जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी का इनको मेंबर अध्यक्ष बना दिया है। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। अल्लाहबारू जी, सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है। आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। एक बड़ा विचित्र स्थिति है कि आज भी अल्लाहबारू जी ने तेजस्वी के मुंह पे ये बोल दिया कि वो उनके सीएम चेहरा नहीं है। हालांकि बोला नहीं, लेकिन ये भी नहीं बोला कि आप इशारों में कह दिया। महागठबंधन की एक बड़ी बैठक पटना में हुई, कहा जा रहा था कि इसमें जो सीएम का चेहरा जो है तय हो जाएगा, लेकिन जब मीडिया ने सवाल किया कि कौन होगा सीएम का चेहरा, इस पे जो है कि कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने बातों को घुमा दिया। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी है रवि मेहता जी, इनसे बातचीत करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हम लोगों ने सवाल उठाया कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्लियर कर दीजिए। इस पे जो बातों को घुमाया गया उस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज आरजेडी कार्यालय में बड़ी बैठक हुई, तेजस्वी यादव जी लीड कर रहे थे और तमाम जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, 6 दल हैं, उनके तमाम प्रमुख जो हैं वहाँ पे मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से शकील अहमद जी थे, आरजेडी की तरफ से खुद तेजस्वी जी थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी जी थे। वहीं राजेश राम जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो थे, और बिहार के कांग्रेस के प्रभारी अल्लाहबारू जी थे। उन्हीं पर हम विशेष बात करेंगे क्योंकि वही मीडिया का सवाल ले भी रहे थे। तेजस्वी जी ने पहले तो ब्रीफ कर ही दिया था, उसके बाद अल्लाहबारू जी से जैसे ही सवाल किया गया कि सीएम फेस कौन होगा, कृष्णा अल्लाहबारू कई बार कह चुके हैं कि चेहरा अभी तय नहीं है, जब जीतेंगे हम लोग तब मिल बैठ के तय करेंगे। वहीं सचिन पायलट आए उस यात्रा में, उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी जो है कुछ क्लियर नहीं है, बाद में हम लोग तय करेंगे। तो कांग्रेस अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रही है क्या? क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स सीटों को लेके भी है। पिछली बार आपको याद है कि 70 सीटें मिली थी कांग्रेस को और स्ट्राइक रेट सबसे घटिया था, 19 सीट पे वो जीत के आए थे। लेकिन इस बार वो चाह रही है कांग्रेस कि हमको जितना सीट पिछली बार मिला था उतना ही दे दिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार उस मूड में है ही नहीं। उनको पता है कि कांग्रेस को हमने जो सीटें दी थी वो सीट बर्बाद हो गई। इस बार महागठबंधन में अन्य लोगों को जो शामिल हुए हैं, जैसे मुकेश सहनी, उनकी सीट को बढ़ाया जाएगा, उनका सीट एड ऑन होगा। पारस जी आएंगे, उनका सीट एड ऑन होगा। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, हो सकता है कि भीम आर्मी या बीएसपी में से कोई आए, उनका सीट एड ऑन होगा। और भी नई पार्टियां बन रही है, हो सकता है कि उसका सीट एड ऑन हो। लेकिन सवालों के जवाब तो नहीं मिले। सब मीडिया के लोग, जनता भी जानना चाह रही थी कि आज जो सीएम के चेहरे पे मोहर लग जाएगी। राजद की तरफ से तो कहा ही जा रहा है तेजस्वी होंगे, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं बता रही है? कांग्रेस इसलिए नहीं बता रही है क्योंकि कांग्रेस इसी मुद्दे पर बार्गेन करेगी, अपनी नाराजगी दर्ज कराएगी। जब कोई नाराज होगा तभी ना उसको कुछ दिया जाता है भाई। तो कांग्रेस को पता है कि इस बार 70 सीट मिलेगी नहीं, इस बार 40 से कम सीट, 35, 40, 30 सीट के अंदर कांग्रेस को मिलेगी। ये तमाम मीडिया लॉबी हो या फिर पटना में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसमें चर्चाएं सरेआम है कि भाई इस बार कांग्रेस को मुश्किल से 30 से 40 सीटों पे समटा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस जीत नहीं पाती है अपने दम पे, या फिर उनका जो वोट है ट्रांसफर नहीं हो पाता है। लेकिन लगातार जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यात्रा कर रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है बिहार विधानसभा। कांग्रेस की भूमिका बहुत नहीं होती है बिहार के चुनाव में, लेकिन तेजस्वी जी ने जिस प्रकार से उनकी भूमिका को बढ़ा दिया था 70 सीट को लेके, तो उसको लेकर कांग्रेस को लगता है कि उस सीट को हमको रिटेन करना है, वो सीट हमको वापस चाहिए। इसी की नाराजगी को वो दर्ज सिर्फ करवा रहे हैं कि तेजस्वी का नाम सीएम चेहरा के तौर पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन इससे बहुत फायदा नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी बैठे हुए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने खुद पूछा उनसे कि भाई कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर रही है, आप ही स्पष्ट कर दीजिए चेहरा कौन होगा। तो वो हंसने लगे, उन्होंने कहा कि भाई ये सब मसाला अभी दे दें क्या, बाद में देंगे। हमने वो कैसा नहीं जिससे पूछा कि आप ही तो बोल दीजिए, कम से कम 60 सीट आप मांग रहे हैं, तभी तो पक्ष लीजिए। तो वो भी मुस्कुराने लगे, बोले बाद में। लेकिन वीआईपी पार्टी तो खुल के बोल रही है कि तेजस्वी
यादव ही सीएम हाँ, वो बोल हम डिप्टी सीएम होंगे। बिल्कुल, वो तो उनका दबा है डिप्टी सीएम पर। तो कांग्रेस को ना डिप्टी सीएम मिलने वाला है और ना उनको उतनी सीट रिटेन होने वाली। कांग्रेस सबसे अधिक नाराज तो है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से नाराजगी दर्ज करा रही है और ऐसे नेताओं से दर्ज करवा रही है, उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। अभी देखिए ना, अभी कन्हैया कुमार जिस प्रकार से दौरा किया और उसे कई बार पूछा गया, वह बताइए सीएम चेहरा कौन होगा। तेजस्वी जी को लेकर कई सवाल हुए, लेकिन एक बार वो व्यक्ति जवाब नहीं देता है। वो खुद पलायन कर चुका है बिहार से, अब बिहार में पलायन रोकने आता है। लेकिन बिहार में जो रोजगार देने वाले लोग हैं, तेजस्वी यादव जी, चूँकि रोजगार उन्होंने दिया, क्लेम करते हो 17 महीने की सरकार में, तो उनका नाम वो नहीं लेता है। बार बार रोजगार दाता का नाम नहीं लेता है। कैसे रोकेगा, कौन रोकेगा, ये नहीं बता रहा है। वो रोजगार रोकने वाले का नाम लेता ही नहीं है। तो ये सवाल, बड़ा सवाल है कि कन्हैया को जिस प्रकार से प्रोजेक्ट कांग्रेस कर रही है बिहार में, प्रभारी भी बदले गए, अध्यक्ष भी कांग्रेस ने बदला, साफ दिख रहा है कि कांग्रेस जो है बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है। गमछा है आरजेडी, तो रुमाल के बराबर भी ये रह जाए तो बड़ी बात होगी। सब लोग नाराज हैं। पिछली बार देखिए ना, इन कांग्रेस की वजह से आरजेडी की सरकार नहीं बन पाई, ये वास्तविकता है। कांग्रेस यदि अपने स्ट्राइक रेट को सुधारती, कैंपेनिंग करती, सजगता से चुनाव लड़ती, लोगों के दुख दर्द को बांटती हुई नजर आती, तो कांग्रेस की सीट का स्ट्राइक रेट बहुत अधिक होता। बाकी जो दल हैं, सीपीआई, सीपीएम, माले, इनका स्ट्राइक रेट आप जाके देख लिए, शानदार रहा है। और वो उनकी नीति पहले से स्पष्ट होती है, उनको पता है तेजस्वी ही सीएम होगा, उनके मुद्दे क्या हैं, ये सबसे पहले वो स्पष्ट रहता है उनका। लेकिन कन्फ्यूजन में हमेशा कांग्रेस रहती है। और इस बार सबसे अधिक कन्फ्यूजन में वीआईपी पार्टी के मुख्य सहनी भी हैं। वो लगातार फोन करते हैं दिलीप जायसवाल जी को, जैसा कि दिलीप जायसवाल जी ने बोला भी कि दरवाजा खुला रखना। हाँ, दरवाजा खुला रखिएगा। तो उनके लिए भी इस बार परीक्षा की घड़ी है। वो यदि इधर से उधर किए, वो यदि अधिक चालाकी किए, तो उनका पत्ता भी कट सकता है। लेकिन आज दिखा कि नहीं, मुकेश सहनी जो है अब लगता है मान उन गए हैं। उनको मुस्कुराते हुए दिख रहे थे कि 10-15 सीट जो भी हो, 5 सीट की बात बन गई होगी। क्योंकि पिछली बार उनको जो भी सीटें मिली थी, तो वो बीजेपी का वो टीम था, बीजेपी के लोग थे, बस सिंबल इनका था। लेकिन इस बार जो है मुकेश सहनी के लिए भी राहें आसान नहीं है। क्योंकि पिछला चुनाव आप देखिए, जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें मुकेश सहनी बहुत अधिक वोट का ट्रांसफर नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी 60 सीट का प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन क्षमता, अब तक की मैं क्षमता की बात कर, क्षमता इनकी 5 सीट की है। वो भी उनके पार्टी में वो लोग कैंडिडेट हैं कि नहीं है, 5 वो मजबूत कैंडिडेट, ये भी एक बड़ा सवाल है। उनका जो कितनी क्षमता दिख रही है, कांग्रेस की क्षमता 20 से 25 सीट की है। लेकिन मान लीजिए 40 सीट यदि बार्गेन कर भी लेते हैं तो वहाँ भी नुकसान है। लेकिन ये चाह रहे हैं 60 सीटें, वो उनको मिलने वाला है नहीं। इसको लेके वो नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। ठीक है, 2 डिप्टी सीएम की भी बातें चल रही थी। कांग्रेस का कहना है कि 2 डिप्टी सीएम होंगे। पहले भाई सरकार तो बना लें ये लोग, तब तो सीएम डिप्टी सीएम की बात करें। हाँ, चेहरा होता है सीएम का, डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं होता है। इतना चुनाव हुआ पूरे देश में, कहीं आपने देखा है कि डिप्टी सीएम का कोई चेहरा हो? चेहरा एक ही होता है सीएम का। डिप्टी सीएम फिर ठीक है, सबको भागीदारी के लिए लोग बना देते हैं। चेहरा सीएम का भी कहाँ क्लियर हो पाया? सिर्फ आरजेडी की तरफ से क्लियर है कि तेजस्वी होंगे। हाँ, तो तेजस्वी यादव वही तो बता रहे थे कि जो है भाई, तेजस्वी यादव जी ने तो, हालांकि तेजस्वी जी ने कहा कि बाद में हम क्लियर करेंगे, लेकिन अल्लाह जी ने क्या कहा कि बाद में तय करेंगे। अभी कमेटी बनाएंगे, उसकी अध्यक्षता जो है तेजस्वी करेंगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ लॉलीपॉप दे दिया। हाँ, सिंपल सी बात है कि लॉलीपॉप है कि भाई सीएम चेहरा का सवाल पूछा जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी का इनको मेंबर अध्यक्ष बना दिया है, इनके कोऑर्डिनेशन के हिसाब से चुनाव प्रचार हो, कैंपेनिंग वगैरह होगी, ये बात वो कह रहे हैं। लॉलीपॉप दे दिए तेजस्वी को कि सीएम चेहरे पे बाद में बात होगी, अभी ये लॉलीपॉप ले लो। हाँ, जबकि आरजेडी की तरफ से स्पष्ट है कि तेजस्वी के अलावा किसी पे बात नहीं होगी। बीच में पप्पू यादव जी बीच में बोलते रहते हैं। पप्पू यादव का तो वो अपना उनका कुछ है नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी भी मर्ज कर गई है और वो सदस्य भी नहीं है कांग्रेस के, तो उनका उतना वजन नहीं है बातों में। वो अपना बोलते रहते हैं कांग्रेस की, प्रियंका दीदी का नाम लेके, प्रियंका मेरी दीदी है, राहुल भैया हैं, तो वो उनसे क्या बात होती है नहीं होती है। लेकिन आज एक सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अल्लाह बरो जो प्रभारी बन के आए हैं, वो अपने मन से ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि भाई हम सीएम अभी नहीं घोषित कर रहे हैं, बाद में तय करेंगे। ये उनको इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं कौन भेज रहा है? राहुल जी भेज रहे हैं, दिल्ली से मिल रहा है। तो ये जो, चूँकि अब तक जो बातें हो रही थी, हवाई लोग समझ रहे थे, कोई अपने मन से बोल दे रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है। लेकिन आज जो बैठक हुई होगी, तो निश्चित रूप से अल्लाह बरो जी बात किए होंगे राहुल गांधी जी से कि आज बैठक है, इस बैठक में हमको क्या तय करना है, कांग्रेस पार्टी क्या तय करेगी। तो ये एक बड़ा ये विचित्र स्थिति है कि आज भी अल्लाह बरो जी ने तेजस्वी के मुंह पे ये बोल दिया कि वो उनके सीएम चेहरा नहीं है। हालांकि बोला नहीं, लेकिन ये भी नहीं बोला कि आप इशारों में कह दिया। इंसान के लिए इशारा काफी होता है।
चलिए, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। आज भी जो है बातों को घुमा दिया गया कांग्रेस की तरफ से। लगातार जो है मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा कि सीएम का चेहरा कौन होगा, क्लियर कर दीजिए, लेकिन बातों को घुमाते हुए नजर आए कृष्णा अलवड़ू जी। आपने सुना रवि मेहता जी ने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।